ठीक 1:25 पे हम जैसे खाना खाने बैठ रहे थे, उसी समय लैंडस्लाइड हो गई। एक शिवालिक पे एक यात्री थी बेचारे, उसको हमने बोला भी आजा आजा बाहर, वो कमरे के अंदर भाग गई। एक तो मेरे मालिक जी मरे, उनकी बीवी भी मरी, उनका बच्चा भी मरा। अरे उसी में सर मैंने आवाज़ मारा सर, हाँ वो नीचे नहीं आए सर। अरे अभी की क्या स्थिति है वहाँ पे? सर, मतलब जो जितना स्थिति वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है। कम से कम वहाँ 50 से 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अंदर जा रहे थे तब तक सीटी बजने लगे, हमने सोचा कि देवता के लिए मार रहे होंगे सीटी, तब तक देखा तो शिवालिक होटल पूरा ढल गया। नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हम लोग अभी भटवाड़ी में हैं, जहां से रेस्क्यू लगातार चल रहा है हेलीकॉप्टर से, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी अभी तक भी ठीक नहीं हो पाई है। अभी 6 बज रहे हैं और रोड कंडीशंस अभी भी वैसी हैं, मल्टीपल जगह पर ब्लॉकेजेस हैं, पुल बह चुका है। लेकिन हेलीकॉप्टर से लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वेटनरी और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कुछ लोगों को भेजा जा रहा है वहाँ, और वहाँ से कुछ लोकल्स को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। तो अभी मेरे साथ फ्रेम में जो लोग हैं, ये अभी अभी बस हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुँचे हैं। एक एक करके इन लोगों से जानते हैं कि क्या स्थिति ग्राउंड पर है, इनकी आंखों देखी, इनसे जानते हैं। अपना नाम सबसे पहले बताइए भाई साहब। सर, मेरा नाम सोहनपाल सिंह पंवार है। मैं रहने वाला धनारी से हूँ। एक्चुअली मैं वहाँ पे धराली में जॉब करता हूँ। मैं होटल शिव कृपा में रहता हूँ। ठीक 1:25 पे हम जैसे खाना खाने बैठ रहे थे, उसी समय लैंडस्लाइड हो गई। हम उसी समय 15-20 लड़के, वहाँ पे एक मेला लग रहा है आजकल, हाँ। क्योंकि मेला लगने के चक्कर वो सारे लोग गाँव अपने खाने खाने चले गए। खाने के बाद वो जाना चाह रहे थे मेले के लिए। मेले के लिए सारे लोग अपने अपने घरों में गए। जो भी मार्केट में जो भी दुकान है, होटल, जो भी स्टाफ था, कुछ स्टाफ तो बहुत वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति हो रखी है। आपके होटल में आपके साथ का जो स्टाफ, बाकी स्टाफ है, वो सब सुरक्षित है? हमारे साथ स्टाफ सारे सुरक्षित है। अच्छा। जो बगल में गंगा एंड सन होटल था, वहाँ पे 3 स्टाफ थे, उसमें से एक बड़ा भाई वो बच गया, 2 भाई मर गए। एक शिवालिक पे एक यात्री थी बेचारे, उसको हमने बोला भी आजा आजा बाहर, वो कमरे के अंदर भाग गई, वो भी उसी में दब गई। वो आपका वाला जो होटल है वो सुरक्षित है? वो नहीं, कोई भी धराली में होटल कोई भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, तो सारे आप लोग को कैसे, मतलब क्योंकि हम जो वीडियोस में देख रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि मतलब मौका ही नहीं मिल पाया बचने का बहुत लोगों को। वहाँ पे यही कि तो पता ही नहीं चला कि कब तो गोली की। आप उस समय अपने होटल से कुछ दूर थे? हम टेबल में बाहर ही अपने होटल में थे। जब तक हम अंदर जा रहे थे तब तक सीटी बजने लगे, हमने सोचा कि देवता के लिए मार रहे होंगे सीटी, तब तक देखा तो शिवालिक होटल पूरा ढल गया। अच्छा। वो ढला तो उसके बाद शिव कृपा होटल है एक, वो भी ढल गया। फिर उसके बाद पूजा रेस्टोरेंट है वहाँ पे, वो भी पूरा ढलने के बाद हमारे पीछे पीछे वो पानी आता रहा, भागते रहे फिर हरसिल की तरफ। अच्छा। कोई हरसिल की तरफ भागा, कोई गाँव की तरफ भागा। अच्छा, अभी की क्या स्थिति है वहाँ पे? मतलब जो स्थिति वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है। कम से कम वहाँ 50 से 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसमें से 7 से 8 लोग लोकल हैं, बाकी बिहारी है, नेपाली है, और बाकी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। मलबे में सारे दबे हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम भागिंदर जी। आप भी उसी होटल में काम करते हैं? जी सर, मैं हिल स्टार में था सर। हिल स्टार में? जी। अच्छा। हिल स्टार में एक तो मेरे मालिक जी मरे, उनकी बीवी भी मरी, उनका बच्चा भी मरा। अरे उसी में सर उसमें 3 मरे सर। हम वो लोग अपने होटल में ही थे उस वक्त? जी सर, रूम में सो रखे थे सर। मैंने आवाज़ मारा सर, हाँ। वो नीचे नहीं आए सर। अरे वो खाना खा के ऊपर चले गए थे सर। क्या नाम था उनका? उनका नाम था मुन्ना पंवार। मुन्ना पंवार जी। वो वहीं के रहने वाले? वहीं के रहने वाले सर। उनका ही होटल था सर वो, जिसमें आप काम करते थे? जी सर, उनका खुद का होटल था सर। अच्छा। और हम 2 स्टाफ थे, हम भागे थे सर वहाँ से। अच्छा, आप दोनों स्टाफ? पहले तो शिवालिक होटल टूटा, फिर हमारा टूटा है सर पीछे से। अच्छा। हमारा होटल थोड़ा भी नहीं बच रखा, वहाँ तो सीधे प्लेन हो रखा है सर। कोई भी होटल नहीं बचा। कुछ नहीं है सर, वहाँ पता नहीं लग रहा सर कि यहाँ मार्केट भी थी होगी। जी, बहुत परेशानी में रहे सर वहाँ, बहुत दिक्कत है, परेशानी में। जी सर। रात को फिर दूसरों के कपड़े पहने, अपने कपड़े अपना कुछ नहीं आप बचा। कहाँ? कल की रात को पूरी जंगल रात में रहे सर। जंगल में रहे? जी सर। कल की पूरी रात? पूरी कल रात पूरी रात मतलब जंगल में रहे सर। खुले में?
खुले में रहे सर, क्या या करना कुछ सर? मिला कोई जगह में? सेब के बगीचा था सर वहाँ, बगीचे से बगीचे के अंदर रहना पड़ा। अच्छा। और पुलिस प्रशासन कब तक पहुंचा आप लोगों के पास? पुलिस आज सुबह प्रशासन तो टाइम उस पे- टाइम आई थी, आर्मी आई थी, आईटी भी आई आर्मी थी, वाली भी आई वो थी, भी क्या पुलिस वाली करते भी आई थी। बेचारे वहाँ पे ना इधर जाने उन्होंने का क्या रास्ता ना करना उधर सर? जाने का वहाँ रास्ता। मशीन भी आ गई थी वो वैसे। तिलगढ़ एम्बू वाली भी जो हरसिल वैली जहाँ पे आर्मी का कैंप है वहाँ भी लैंडस्लाइड हो गया, ना इधर का जाना ना उधर का जाना, बीच में तालाब बन गया वहाँ पे। अच्छा। और ये अभी लगातार जो है ये हम देख रहे हैं जैसे आप लोगों को भी यहाँ पे लाया गया है हेलीपैड से, लगभग कितने लोग और होंगे अभी जिनको वहाँ से लाया वहाँ जाना पे सर होगा? अभी हाँ? नहीं, हेलीपैड पे तो 10-15 लोग हैं, जो बाकी आर्मी एरिया में रुका रखे उन्होंने, कम से 400-500 आदमी होंगे। 400-500 लोग? हाँ जी। अच्छा। इतने वहाँ पे और जो नीचे धराली मार्केट है वो इस समय पे वहाँ कोई नहीं होगा ना? वहाँ वो पे पूरी कोई तरह नहीं से है, खाली? सारे गांव कोई नहीं वाले सर, सब अपने गाँव में जा देख रहे रहे हैं हैं, सर। सारे गांव अभी में वहाँ खतरा है सर, सतत ताल है ना वहाँ पीछे, अगर वो चलेगा तो सारा दलाली भी निकल जाएगा सर। करोड़ों का नुकसान हो रखा है लोगों का। जाम थे वहाँ पे तो कम से कम 12-13 कमरों का होटल था, कुछ एक नहीं आदमी को बचा है, हमने सब- खींचा सर। वही यही है जो बताया वो आप क्या काम क्या करते हैं? आप भी होटल में काम करते हैं? नहीं, मैं होटल में नाम उधर बकरी के पास जा रहे थे। बकरी वाले हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोष जी। तो आप कितने लोग थे? हम 2 लोग थे। अच्छा। तो आप बकरियां लेके गए थे अपनी? लेने जा रहे थे ऊपर, तब तक सुन लिया, तब कहाँ जाना था, तब हम वापस आ गए उधर से। सारा वो रास्ता अच्छा। बंद हो गया, वहाँ घाट घूट ज़्यादा बाढ़ बूढ़ आ गई। तो जिस समय पे बाढ़ आई उस समय पे आप ऊपर थे? ऊपर थे, हाँ। आपको पता नहीं लगा होगा? पता नहीं लगा उस समय। ठीक है, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो अभी आपदा की जो आंखों देखी है, जो अपनी स्थिति है वो बयां करवा रहे थे। और आपने नोटिस किया होगा कि उनके बात कहने में, उनके बात बोलने में अभी बहुत वो मंज़र है जो उन्होंने आप बीती है जो उन्होंने भोगा है, अभी अभी देखा है। और सड़क मार्ग के बारे में अभी का अपडेट ये है, लगभग 6:15 बजे का अपडेट ये है कि अभी भी भटवाड़ी से आगे 2 जगह पे बड़े ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन प्रशासन लगातार वहाँ पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि आज रात तक ये वाले ब्लॉकेजेस तो खोल लिए जाएंगे, लेकिन आगे जो पुल बहा है उस पुल के बारे में अभी प्रशासन भी कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। तो इसलिए रोड कनेक्टिविटी फ़िलहाल एक चुनौती लगातार बनी हुई है। हालांकि हेलीकॉप्टर सेवाओं की तरफ से लगभग हर एक विभाग के, जैसे NDRF के, SDRF के, वेटनरी के, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के, फायर सर्विसेज के, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को लगातार वहाँ भेजा जा रहा है, डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। और हम ऑफिसर्स से बात कर रहे थे अलग अलग विभागों के, तो उनका ये भी कहना था कि वहाँ पर मैन पावर की कोई बहुत बड़ी कमी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैनुअली करने को बहुत कुछ नहीं है। जिस तरह का मलबा आया है वहाँ पर हैवी मशीन्स चाहिए उसमें, उसको कुछ भी उस स्वरूप में लाने के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैन पावर की कमी वहाँ पर नहीं है। जो लोग बचे हैं उनके लिए उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। और जैसा कि इन लोगों ने अभी बताया, जो अभी आए, कि लगभग 400-500 लोग हैं जिनको अलग अलग ठिकानों पर रोका गया है, तो उनके लिए रसद पहुँचाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा बारामौसम।